जी, तो व्यूअर्स एज़ प्रॉमिस्ड आपको चंदू शहर की ओर सैर आज कराएंगे। हमारे प्रोग्राम के सेकंड एपिसोड में आपको खुशामदीद। जैसा कि आपको ने फर्स्ट एपिसोड में देखा होगा कि चंदू के कुछ एरियाज़ आपको दिखाए, चंदू की इवनिंग्स कैसी होती हैं वो आपको दिखाया। तो आज सैटरडे है, 28 मार्च 2026 का दिन है और सुबह सुबह अभी हम आए हैं। ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है, यहाँ पे एक हमारे दोस्त ने चाय पे बुलाया है, तो यहाँ पे पहले मिलेंगे अपने कुछ चाइनीज़ दोस्तों से और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जाके। तो आपको शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आज घूमेंगे और आपको साथ साथ शहर के बारे में भी बताएंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे और साथ इसकी मुख्तलिफ़ जगहों के बारे में भी बताएंगे। बहुत खूबसूरत वेदर है इधर आज और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे। तो अब आगे चल के मुलाकात करते हैं। ये आप देख रहे हैं छुट्टी के दिन बाद बहुत सारे इस तरह चाइनीज़ स्ट्रीट सिंगर्स भी निकले होते हैं। ये अभी क्योंकि तकरीबन दिन के 12 बज चुके हैं, लेकिन इस टाइम पे भी सड़कों पे इतना ज़्यादा रश नहीं है। सो जनाब, अब हम चंदू शहर के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे हैं। ये जो आपको स्काई लाइन नज़र आ रही है, जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली शहर का नया पार्ट है, नया हिस्सा बना हुआ है शहर का, जहाँ पे आपको ये बिल्डिंग्स और ये अंडरपासेस नए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सारी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और काफ़ी सारे अंडरपासेस भी हैं। अभी हम एक अंडरपास के अंदर से गुजर रहे हैं। ये भी तकरीबन 500 मीटर लंबा अंडरपास है। मैं अपनी गाड़ी का तारुफ भी आपसे कराऊं जो हमने यहाँ पे रेंट पे ली हुई है। ये टैंक 500 है। टैंक 500 के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ये पाकिस्तान में भी अब नहीं आई है और मैंने तो अभी पिछले 1-2 दिन से मैं इसमें सफ़र कर रहा हूँ और बहुत इसकी अच्छी ड्राइव है। और ये गाड़ी अगर पाकिस्तान में सक्सेसफुल होती है तो मेरे ख़्याल में ये जितनी भी जापानीज़ एसयूवीज़ या बड़ी जीप्स हैं उनका मुकाबला करेगी। तो ये अब हम चंदू के जो नई जहाँ हाई राइज बिल्डिंग हैं उस एरिए में आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ये फिनटेक सेंटर है चंदू का, जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। ये आपको भी नज़र आ रहा होगा, फिनटेक सेंटर आपको नज़र आ रहा होगा। अभी हम इधर लंच पे जा रहे हैं एक जगह पे और मेरे जो यहाँ दोस्त हैं उन्होंने बताया है कि जी उसका रेस्टोरेंट का नाम शायद कोई दुबई रेस्टोरेंट है। मेरे ख्याल में किसी अरब ओनर है उसका कोई। तो लेट्स सी उधर क्या मुस्लिम फूड होगा, किस किस्म के खाने होंगे। आई एम श्योर के टर्किश और अरब खाने वो सर्व कर रहे होंगे। तो चंदू जो है यहाँ का वेदर जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है और बहुत आई वुड से इट्स अ क्लाइमेट फ्रेंडली सिटी और इट्स क्वाइट अ ग्रीन सिटी। तो हम अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि 8वें फ्लोर पे आए हैं। यहाँ पे ये जिस बिल्डिंग में हम एंटर हुए थे इन 99 जो मैंने आपको बताई थी वो उसका हम 8th फ्लोर पे आए हैं। लेकिन जब इधर हम 8वें फ्लोर पे आए हैं तो ये क्योंकि चंदू जो है ये एक हिली सिटी है, तो ये इस बिल्डिंग का जिसमें हम एंटर हुए हैं ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि हम इस वक्त 8वें फ्लोर पे भी हैं और हम इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे भी हैं। तो ये इस किस्म के कंस्ट्रक्शन फिनोमेना और इस किस्म के फिनोमेनाज आपको सिर्फ चीन में ही मिलेंगे, बाकी आपको दुनिया में शायद इस किस्म की कोई चीज़ ना मिल सके। तो हम इस वक्त ये आप देखिए हम 8वें फ्लोर पे भी हैं और हम इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे भी हैं इस बिल्डिंग के।
तो जनाब ये हम अब इन गार्डन का जो है एरिया, इसमें हम आ गए हैं। हाई सफारी रेस्टोरेंट। ये बेसिकली यूएई और चाइना के ताउन से ये रेस्टोरेंट बना है। इसका अगर आप देखें, रिकमेंडेड रेस्टोरेंट बाय द कॉन्सुलेट ऑफ यूएई इन चाइना, ऑफिशियल रेस्टोरेंट ऑफ मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल। मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल का शायद कोई वो हुआ था, वो यहाँ पे ये आप देखें, ये बाहर का एरिया है इस रेस्टोरेंट का। और ये अब हम इस रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे। ये मुस्लिम रेस्टोरेंट है और ये यूएई वालों रिकमेंड भी करते हैं, और एक अरब शेख के ताबुन से ये बेसिकली रेस्टोरेंट बना है। तो अब हम इसके अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं। बहुत खूबसूरत सेटिंग है अंदर की। जिस तरह वो छोटे छोटे हुजरे बने होते हैं जो अरबों की ट्रेडिशन है, उस तरह की यहाँ पे आपको सेटिंग नज़र आएगी। तो ये रेस्टोरेंट का अंदरूनी हिस्सा है। ये अरबियों के जिस तरह वो चोगे होते हैं वो भी इधर पड़े हुए हैं, अगर वो भी कोई ख़रीदना चाहे तो वो भी अवेलेबल हैं। ये रेस्टोरेंट है और अब हम यहाँ बैठेंगे और खाना ऑर्डर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि यहाँ खाना किस किस्म का है। तो जनाब अब हमारा खाना आ गया है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कबाब भी हैं और ये प्लेटर है बिल्कुल जिस तरह का इस्लामाबाद में या लाहौर में आप खाते हैं किसी भी टर्किश रेस्टोरेंट में, तो ये अरेबिक प्लेटर आ गया है। अब हम ये खाएंगे। और रेस्टोरेंट में आप देख सकते हैं कि बहुत चाइनीज़ आते हैं खाना खाने के लिए। चाइनीज़ के अंदर जो है अरेबिक फ़ूड का बहुत टेस्ट डेवलप हो गया हुआ है। तो अब हम इसको खाते हैं और खाने के बाद आपको बताएंगे कि ये कैसा है। अभी हमने हुमस भी मंगवाया था, कुछ हुमस भी खाया, लेकिन अभी प्लेटर मुझे मज़े का लग रहा है, ये खा के देखते हैं। अब हम चंगडू के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। ये सारे इधर आपको कमर्शियल प्लाजाज और कमर्शियल बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है ट्विन टावर, चंगडू का फेमस ट्विन टावर आपको जो है ये सामने नज़र आ रहा है। अब हम जनाब ये जो सीबीडी डिस्ट्रिक्ट है इनका, चंगडू का, उधर जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, हम उधर फिर रहे हैं। और ये सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये चंगडू का ट्विन टावर है, इसको कहते हैं चंगडू ट्विन टावर। तो ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और ये बहुत सारी आपको उधर और भी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। सब कुछ रात के टाइम पे बड़ा खूबसूरत इधर सीन होता है। रात को 10 बजे तक यहाँ पे बड़ी खूबसूरत लाइटिंग का बंदोबस्त होता है, सब कुछ होता है। ये यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर भी है। सो दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू बी। घूमने फिरने के लिए अगर आना हो, आपने जगह देखनी हो, इनके खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर से लुत्फ़अंदोज़ होना हो तो आप इधर ज़रूर आइए। तो जनाब अब हम चंगडू की जो मेन सड़क है जो कि चंगडू शहर के बिल्कुल दरमियान से गुज़र रही है, हम वहाँ से गुज़र रहे हैं। इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों अतराफ़ में इनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं और इनके डिफरेंट कंपनियों के दफ्तर हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल सेंटर्स हैं। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये जगह जगह पे पेंडा के आपको मॉडल्स भी नज़र आएंगे। अब हम फेमस जो चंगटू का ब्रिज है, अब हम उधर उसके पास से गुज़र रहे हैं। ये बड़ा इधर का फेमस ना सिर्फ ब्रिज है बल्कि इसके ऊपर जो आइकॉन बना हुआ है इसको चंगडू का आइकॉन भी कहते हैं।
बस ब्रिज के ऊपर से गुजरेंगे। बहुत खूबसूरत ब्रिज है, बहुत खूबसूरत नज़ारा। ये आप देख सकते हैं दूर तक ये शहर फैला हुआ है। ये जनाब उसी मार्केट में हम अब जूस पी के आगे निकल आए हैं। ये आप देखिए, ये एक 3D स्टूडियो बना हुआ है इधर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3D स्टूडियो है, आप जाएं शॉपिंग करने के लिए। 化妆拍照，看一下民族写真，了解一下一个拍照过来的民政的接口，小黄山。इसी मार्केट में अब हम आगे आ रहे हैं। 更多优惠，欢迎进店咨询。旅游、特价旅游，九寨沟、黄浪山。 अब हम इस मार्केट के एक सिरे पे आ गए हैं। यहाँ से अब हम जो नेक्स्ट मार्केट है उसमें जाएंगे। इस मार्केट में जिसमें अभी हम फिर रहे थे, इसका नाम है चाइना कैरेक्टरिस्टिक कमर्शियल स्ट्रीट, चाइना लेन इसको ये कहते हैं। जब आपने इधर आना हो तो आप ज़रूर आएँ। अब हम जो अगली स्ट्रीट है, अब हम उधर चलते हैं और आपको वो दिखाते हैं। तो जनाब अब हम अपनी जर्नी में आगे चलते हुए एक और उस पे आ गए हैं। चंगू की एक और स्ट्रीट के अंदर आए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ईयर वैक्सिंग का बहुत चंगू के अंदर ओल्ड चाइना में ईयर वैक्सिंग के बहुत सारे एक्सपर्ट्स इधर होते थे। तो अभी भी ईयर वैक्सिंग आपको यहाँ पे नज़र आएगी होते हुए। और ये देखें, ये बना हुआ है एक स्टैचू भी इसका बना हुआ है। वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ये चंगू के ईयर वैक्सर्स जो हैं वो पूरे चाइना में कैसे मशहूर रहे हैं। ये यहाँ पे ईयर वैक्सिंग हो रही है। ये आप ये देखें, यहाँ पे ये ईयर वैक्सिंग हो रही है। लोग बैठे हुए हैं और अपनी ईयर वैक्सिंग करवा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं ईयर वैक्सिंग सेंटर बना हुआ है जहाँ पे ये ईयर वैक्सिंग कर रहे होते हैं। तो ये आप देखें। अच्छा जी, चाइना के अंदर अभी भी जो ओल्ड तरीके से ईयर वैक्सिंग कराई जाती है, ये आप देखें, ये ईयर वैक्सिंग सेंटर बना हुआ है। ये बाहर स्टैचू देखें। और चंगू जो ये शहर है, ये ईयर वैक्सिंग के लिए बड़ा मशहूर है। और अगर हम देखें, यहाँ पे लोग लेटे हुए हैं और ये कुर्सियाँ बनी हुई हैं और अपनी बारियों का इंतज़ार कर रहे हैं और ईयर वैक्सिंग हो रही है। ये एक फिनोमेना जो है ये मैनुअल ईयर वैक्सिंग का, ये अभी भी चाइना के अंदर बहुत पॉपुलर है। और अगर आप ये देखें, यहाँ पे ये सब लोग ईयर वैक्सिंग कराने के लिए इधर बैठे हुए हैं और यहाँ पे ईयर वैक्सिंग हो रही है। जनाब हम आगे चल रहे हैं, आगे आपको दिखाते हैं। ये खाने की जगह हैं तो उधर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप ये देखें क्या बन रहा है। ये सिचुआन की एक स्पेशल सॉस होती है, ये बेसिकली वो सॉस बन रही है। ये यहाँ पे वो सॉस अवेलेबल है। सिचुआन की एक सॉस जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो यहाँ पे बनती है और बिक रही है। ये आप देख सकते हैं, ये सिचुआन सॉस की ख़ास किस्म की सॉस होती है, उसकी शॉप है ये। और बनता कैसा है वो भी आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। 待会儿茶看川剧表演，川剧表演了，喝茶里面坐了。
आगे आप चलेंगे तो देखेंगे कि आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, हर किस्म का खाना बहुत नज़र आएगा। ये देखें, ये चाइनीज़ टी बनाने के लिए टी किस तरह बनती है, ये इसका भी तरीका देखें। ये पत्तों को इस तरह करके, तो ये इधर लोग खड़े हुए हैं और ये टी बना रहे हैं। Please show the process of making tea. Very nice. Yeah. Please tell them about the process. Okay. Okay. 掌线解开，不乱扩张，立刻出货，免费体验。把掌线解开。 This is how you make tea. Yes, very nice. Nice process. ये टी शॉप है एंड इसमें ये अभी इन्होंने मुझे अंदर भेजा है कि जी आप जाएं और टी को टेस्ट करें। हेलो हेलो। सो अभी हम इधर टी को टेस्ट करेंगे और ये सारे चाइनीज़ हैं इधर। ये इन्होंने मुझे अभी टी दी है। वेरी नाइस टी, वेरी नाइस, नाइस टी। ये अब हम इसके अंदर आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि हमारे चाइनीज़ फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे ये चाइनीज़ टी बनाने का तरीका बता रहे हैं। ये जनाब इस स्ट्रीट पे चलते हुए तो एक चाइना मिनरल म्यूज़ियम आया है। आपको अब हम ये भी दिखाते हैं कि चाइना मिनरल म्यूज़ियम कैसा है और इधर क्या क्या चीज़ें हैं। ये अभी हम दाखिल हुए हैं चाइना मिनरल म्यूज़ियम के अंदर, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स को रखा गया है जो कि चाइना में निकलते हैं। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स इधर रखे हुए हैं। नेचुरल सल्फ़र है, ये आप देख सकते हैं कि वेरियस म्यूज़ियम्स, इस म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारे मिनरल्स को रखा गया है। तो ये जनाब अब हम इस म्यूज़ियम को भी देखेंगे और इसमें आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स को रखा गया है। ये जनाब यहाँ पे ये लॉटरी खेलने के लिए लोग जमा हुए हैं। यहाँ पे लॉटरी का भी बड़ा सिस्टम है। तो ये एक लॉटरी सेंटर बना हुआ है। No. ये चंगडू का चॉकलेट म्यूज़ियम है। अब हम आपको दिखाते हैं चॉकलेट म्यूज़ियम। डिफरेंट किस्म के ये बने हुए हैं, स्कल्पचर्स बने हुए हैं इधर। ये सब चीज़ें जो उधर ये बने हुए हैं, ये सब चॉकलेट के बने हुए हैं। इसको चॉकलेट म्यूज़ियम कहते हैं। ये जितनी आपको इधर चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सब चॉकलेट की बनी हुई हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। जनाब फ्लावर्स की टी है, फ्लावर्स की टी अभी हम ये भी पीते हैं। ये वेरियस चाइनीज़ ये फ्लावर्स के साथ ये टी बनाई जाती है। चेरी रोज़ फ्लावर, चेरी कैनबेरी,
let's try this. Try this. No, this tree. Nice. ये चॉकलेट म्यूजियम के अंदर ही टी स्टोर है। ये कोका इनोवेशन, कोका की बनी हुई चीज़ें, चॉकलेट की बनी हुई सारी चीज़ें जो हैं वो इधर हैं। चॉकलेट ये बेसिकली चॉकलेट स्टोर है एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट चॉकलेट स्टोर्स इन चाइना है ये। ये चॉकलेट के बिस्किट्स हैं। 这是78块钱100克哈，多少钱100克？78，这边是78，78 100克。不会的，这是真子的。 बहुत ही अच्छी चॉकलेट्स इधर मिलती हैं। प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं हैं बट एक्सट्रीमली टॉप ऑफ द लाइन, इसलिए जब आप इधर आएँ तो आइसक्रीम भी इनकी ज़रूर खाएं और यहाँ से चॉकलेट भी आप ज़रूर खरीदें। ये जनाब अब चलते चलते हम एक सिल्वर की शॉप पे पहुँचे। यहाँ पे सिल्वर को पहले ठीक किया जा रहा है और फिर यहाँ पे सिल्वर का पॉलिश करके तो सिल्वर का ज्वेलरी बनाई जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं चाइना के अंदर बेसिकली ये वाली जो मार्केट जहाँ पे मैं फिर रहा हूँ ये बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केट है। जिस तरह पुराने तरीके से ये लोग अपनी चीज़ें बनाते थे यहाँ पे उसी तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे चीज़ें बनी हुई जितनी भी आपको सिल्वर नज़र आ रहा है वो सारा का सारा हैंडमेड सिल्वर बना हुआ है। सो दिस इज़ ऑल हैंडमेड थिंग्स जो आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं। ये बस अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के हम फिर एक और चाय की शॉप आ गई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर चाय बनाने का वही तरीका, ये वही ट्रेडिशनल तरीका चाय बनाने का जो पहले भी हमारी नज़रों से गुज़रा है। ये जनाब अब बारबेक्यू आ गया है। यहाँ पे बारबेक्यू और बारबेक्यू सॉसेस मुख्तलिफ़ किस्म की इधर की बड़ी मशहूर हैं। 吃点啥？李连寿。 ये अब हम उसी बाज़ार के अंदर से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोगों का हजूम बढ़ता जा रहा है। ये देखें चाय बनाने का तरीका।
चाइनीज़ टी बनाने का ये इन्होंने एक ट्रेडिशनली तरीका निकाला हुआ है। हम चंगडू के सेंट्रल चंगडू में इस वक्त फिर रहे हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट ट्रेडिशनल चीज़ें दिखा रहे हैं, जिसमें चाइनीज़ टी इज़ ऑल्सो अवेलेबल ओवर हेयर, सो यू कैन कम हेयर एंड बाय चाइनीज़ टी ऑल्सो। काफ़ी शाम हो गई है, अब हम डिफरेंट और जगह पे जाते हैं, फिर वहाँ से भी जाके आपको दिखाएंगे। तो ये था हाल सेंट्रल चंगडू का। तो आज 29 मार्च है, सुबह के 6 बजे हैं तकरीबन, और चंगडू से मेरे वापसी का सफ़र शुरू हो रहा है गोंजू की तरफ। तो यहाँ पे चंगडू के अंदर 2 एयरपोर्ट हैं, तो जब आप इधर आएँ तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि अगर आपने डोमेस्टिक फ़्लाई करना है तो शंगलू एयरपोर्ट पे आना है, वरना दूसरे मेन एयरपोर्ट पे जाना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो मैं अब पहुंच रहा हूँ यहाँ के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, और अगले 1-1.5 घंटे में मेरी फ़्लाइट है गोंजू की। और गोंजू के बारे में तो पहले भी मैं वीडियोस अपनी अपलोड कर चुका हुआ हूँ। गोंजू मेरा बहुत एक वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज़ है इन चाइना। तो फिर अगले चंद दिन मेरा उधर भी स्टे होगा। तो वो वहाँ पे कुछ दोस्तों से मुलाकात होगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट होगा, तो उसके बारे में भी आपको किसी और व्लॉग में बाद में बताया जाएगा। तो ये जनाब अब मैं पहुंच चुका हूँ चंगडू में एयरपोर्ट पे, और अब मैं जाके चेक इन वगैरह करूँगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखें। और ये गाड़ी जो है जिसमें मैं आया हूँ ये BYD की है, और BYD यहाँ पे बहुत फेमस है गाड़ी चाइना के अंदर। पाकिस्तान में भी अब ये गाड़ी आनी शुरू हो गई है। तो मेरी तरफ से आपको खुदा हाफिज़। अब हमने चेक इन कर लिया है, और अब एयरलाइन लाउंज में आए हैं, और लाउंज में भी एंटर हो गए। अभी यहाँ पे ये बोर्डिंग पास चेक करेंगे, बोर्डिंग पास इनको दिखा के तो फिर हम अंदर जाएंगे। हेलो, यस। This flight on time, and your boarding gate maybe work 5 or 6 minutes. Okay, okay, thank you. Have announcement. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब हम चेक इन किए, अंदर आ गए लाउंज के अंदर। उन्होंने बताया कि फ़्लाइट टाइम पे है, तो लाउंज से तकरीबन 5 से 7 मिनट का रास्ता होगा आगे। पांडास यहाँ पे जगह जगह नज़र आते हैं। इनका जो VIP लाउंज है इट्स क्वाइट नाइस, क्वाइट गुड। आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा रश नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है। लेट्स सी कि ये लाउंज में खाने में क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। सुबह सुबह इधर जूसेस भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, और ब्रेकफास्ट भी है। ब्रेकफास्ट टाइम इधर लाउंज में है 6:30 to 8:30। सो जनाब अब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, और चंगडू से अब खुदा हाफिज़, क्योंकि अब इसके बाद जहाज़ में बैठना है और गोंजू की तरफ जाना है। यहाँ पे ये क्योंकि लोकल एयरपोर्ट है तो ये लोकल फ़्लाइट्स के टाइमिंग्स हैं। मेरे फ़्लाइट का टाइम अभी नज़र नहीं आ रहा, आ गया नज़र, ये गोंजू की फ़्लाइट है 9 बजे। ओके जी, खुदा हाफिज़।